मिटऊ तब होई भजन में पुकार मिटऊ। माला घुमाना भजन नहीं होता, माला घुमाना भजन नहीं होता। जाना भजन धुन सुनाए है देता, जाना भजन धुन सुनाई है देता। कोटि कचरा केला तू बुहार मिटऊ बुहार मिटऊ तब होई भजन में पुकार मिटऊ तब होई भजन में पुकार मिटऊ। मधुर वचन भाई सबसे तू बोला, मधुर वचन भाई सबसे तू बोला। दुर्लभ मिलल बाटे मानुष के चोला, दुर्लभ मिलल बाटे मानुष के चोला। बोले गुरु कृपा से हरिद्वार मिटऊ हरिद्वार मिटऊ तब होई भजन में पुकार मिटऊ तब होई भजन में पुकार मिटऊ। निंदा करे कोई देता जो गाली, निंदा करे कोई देता जो गाली। मत लेना तुम बात बेकार वाली, मत लेना बात बेकार वाली। पाप काटे वही सब तुहार मिटऊ। कौन जो आपकी निंदा कर रहा है इसलिए आप बुरा न माने कि आपका पाप दे रहा है, आपका पाप कम कर रहा है। बिना पुण्य किए आपका पाप घट रहा है जिस व्यक्ति से, तो फिर बताओ उससे बुरा क्यों मानते हो? दुश्मनी करने की क्या जरूरत है? तो पाप काटे वही सब तुहार मिटऊ तब होई भजन में पुकार मिटऊ तब होई भजन में पुकार मिटऊ। बेटा न बेटी न बेबी है तेरी, बेटा न बेटी न बीवी है तेरी। ना बात माने तो दुख क्रोध घेरी, ना बात माने तो दुख क्रोध घेरी। रहो सबके प्रति बस उदार मिटऊ तब होई भजन में पुकार मिटऊ तब होई भजन में पुकार मिटऊ। गुरु वचन से करो प्रीत पक्का, गुरु वचन से करो प्रीत पक्का। जय गुरु बंदे न खाओगे धक्का, जय गुरु बंदे खाओगे धक्का। गुरु नाम से चढ़ जब कुमार मिटऊ तब होई भजन में पुकार मिटऊ तब होई भजन में पुकार मिटऊ। बुरे आदत में कैला सुधार मिटऊ तब होई भजन में पुकार मिटऊ तब होई भजन में पुकार मिटऊ। साहेब सबका बुरे आदत में कैला सुधार मिटऊ तब होई भजन में पुकार मिटऊ। जरा विचार करें, आदत बुरी है क्या? यहाँ सब के सब अपने आप में ज्ञानी है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो अपने आप को कहने को तैयार हो कि मैं मूर्ख हूं।
कोई नहीं है कहने को तैयार कि मैं मूर्ख हूँ? देवता लोग कोई नहीं कह सकता कि मैं मूर्ख हूँ। देवियाँ आप लोग नहीं कह सकती मैं मूर्ख हूँ, बल्कि सब लोग यही कहेंगे कि नहीं तू मूर्ख है, चुप रहो, तुझे क्या पता। बस यही आदत गंदी है, सबसे बड़ी आदत यही गंदी है। तुझे क्या पता, तो सब कुछ तुझे पता है। और ऐसी आदत जिसको पड़ गई तो जीवन में कभी सुधर नहीं सकता। क्यों? अपनी कमी तो किसी को दिखता ही नहीं, सुधरेगा कैसे? और कभी दिख भी गया तो स्वीकार नहीं करता। बुरे आदत में कैला सुधार मितऊ तब होई भजन में पुकार मितऊ तब होई भजन में पुकार मिटऊ। यहाँ हर कोई इंसान का जन्म लेकर के बैठा है। हम सब काल माया के दुनिया में हैं। मतलब मानव के ऊपर अधिकार काल और माया की है। किसका अधिकार है? काल और माया के अधिकार है। तो सोचो आप अच्छे कैसे हो गए? क्यों? माया कभी नहीं चाहेगी कि आप अच्छे रहो, काल कभी नहीं चाहेगा कि आप अच्छे रहो, तो फिर कैसे आप अच्छे हो गए? जिस दुनिया में अधिकार है काल और माया की, उसी दुनिया में हम लोग जीवन यापन कर रहे हैं और अधिकार में है। यदि आप अच्छे काम करेंगे तो लोग करने नहीं देंगे। जब भी आप अच्छे काम करोगे लोग करने नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि सबके ऊपर काल का अधिकार है। यदि आप लाइन बदलते हैं तो काल छोड़ेगा नहीं, किसी को लगा देगा, वो करने न पाए। क्योंकि उसका एक छत्र राज अधिकार है। और सबसे आश्चर्य की बात है कि इस काल पर अधिकार किसी देवी देवता का भी नहीं है। आप भले ही किसी देवी देवता की पूजा कर रहे हो, लेकिन इनका भी अधिकार नहीं है कि काल को मना दें। तो घंटी मुरली हिलाते रहो, लेकिन काल छोड़ने वाला नहीं है। तो फिर बताओ आदत सुधरेगा कैसे? अब समझ में आ रहा है। जाएंगे हम लोग गंगा जी में स्नान कर लेंगे तो आदत क्या हो जाएगी भाई? सुधर जाएगी ना? क्या बात है? कितने लोगों का सुधरा? कितने लोगों का सुधर गया? तो हम लोग तीर्थ भी करने के लिए जाए तो भी आदत सुधरने वाला नहीं। अब आप कहोगे कि आखिर क्यों नहीं सुधर रहा है? तो कारण है, आदत एक जन्म का नहीं है। यह आदत मात्र मानव जन्म का नहीं है। ये कईयों जन्मों का आदत तेरा पीछा किया हुआ है। कई कई जन्मों से आदत तेरा बिगड़ा हुआ है। आदत सुधारने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये तीरथ व्रत उपवास से आदत नहीं सुधरेगा। तब फिर
पूजा पाठ भी करने से आदत नहीं सुधरेगा, वरना कितने लोग राम राम जपना पराया माल नहीं सुधरा। तो कहोगे ऐसे कैसे हो सकता है? एक पंडित जी आरती कर रहे थे मंदिर की, और एक बेचारा अछूत व्यक्ति, जिसको लोग कहते हैं कि मंदिर अशुद्ध हो जाएगा, ये जगह अशुद्ध हो जाएगा, क्योंकि मंदिर कुछ लोगों के लिए है, ऐसा लोग कहते हैं, हमें तो नहीं पता है, लोग कहते हैं। मैं तो ये जानता हूं कि मंदिर सबके लिए है, धर्म स्थान सबके लिए है। लेकिन आरती बोल रहे थे और बड़े लगन से बोल रहे थे। उधर बेचारा मंदिर की सफाई करते करते मंदिर के पास पहुंचा जहाँ पे आरती हो रही थी। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। पतित पावन सीताराम पंडित जी पढ़ रहे थे, और तब तक झाड़ू मारने वाला पहुंच गया पास में। ए भाई दूर हट जाओ, दूर हटो। अरे सफाई तो कर रहा हूँ महाराज जी, पहले दूर हटो नहीं तो अशुद्ध हो जाएगा। रघुपति राघव। अब बेचारा सफाई करने वाले के दिमाग में बात गूंज गई। आखिर अभी पंडित जी पढ़ रहे हैं कि रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। पतितों को पावन कर देने वाला नाम है सीताराम। और क्या मैं ऐसा पतित हूँ, ये सीताराम नाम मुझे पावन नहीं कर पा रहा है? और पंडित जी कह रहे हैं कि दूर हटो, दूर हट जाओ। अब बेचारा दूर जाकर के हाथ जोड़ करके वेट कर रहा है, इंतजार कर रहा है कब समाप्त हो, ताकि मैं सवाल पूछूं। समाप्त होगा ही किसी न किसी समय पे। तो जैसे ही समाप्त होता है तो बेचारा हाथ जोड़ते हुए नजदीक पहुंच करके सवाल किया कि महाराज जी ये तो बताएं, जो सीताराम यानी राम नाम है, अभी आपने गाया कि पतित पावन सीताराम, क्या सचमुच ये पावन कर देने वाला नाम है? महाराज ने कहा अवश्य, तो पवित्र कर देने वाला नाम है। तो फिर हमें क्यों नहीं पवित्र किया? मैं भी तो हूं। जब पतितों को पावन कर देने वाला नाम है तो मैं भी तो कह रहा हूँ रघुपति राघव राजा राम पतित पावन। लेकिन हमें तो नहीं दिखाई दिया आपकी नजर में। तो महाराज जी की तो हालत खराब हो गई। तो अब आगे क्या हुआ होगा ये तो मेरे ज्यादा आप लोग समझ सकते हैं। तो प्रभु का नाम सबके लिए है। चोर भी नाम ले सकता है, डकैत भी नाम ले सकता है, पापी भी नाम ले सकते हैं, हत्यारे भी नाम ले सकते हैं, स्त्रियां भी नाम ले सकती हैं, पुरुष भी नाम ले सकता है, हिंदू भी ले सकता है, मुसलमान भी ले सकता है, सिख ईसाई बौद्ध कोई भी नाम ले सकता है, अपने अपने आस्था के अनुसार, श्रद्धा के अनुसार। तो समझ में आया कि हम लोगों ने तीर्थ गया, मंदिर गया, मस्जिद गया, लेकिन आदत नहीं सुधरा।
क्यों? जो हमारा हृदय है ये अपवित्र है। हृदय की सफाई न मंदिर में होगा, न मस्जिद में होगा, न तीर्थ व्रत में होगा, तब कहाँ होगा? सतगुरु बिन छुटी है ना दगिया हो, गंगा कीर्तनो नहीं बा। सतगुरु बिन छूटे ना दगिया हो, गंगा कीर्तनो नहीं बा। कीर्तनो नहीं बा गंगा, कीर्तनो नहीं बा गंगा, कीर्तनो नहीं बा। क्या बात? सतगुरु बिन छुटी है ना दगिया हो, गंगा कीर्तनो। सतगुरु बिन दाग को मिटाने वाला दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ। जो मानव के हृदय में आदत पड़ गई है, इस आदत को सुधारने के लिए संत के सिवाय किसी को अधिकार नहीं है। कितनी बार जन्म ले लो, कितने लोगों की पूजा अर्चन कर दो, लेकिन सुधरने वाला नहीं है। क्यों? जिसकी पूजा करते हो उसकी भी आदत वही है। ऐसी उनके में भी आदत है कि आपको कुछ देंगे नहीं, उनको देने का हक ही नहीं है। अगर न समझ आए तो वेद पुराण पढ़ लेना। किसी भी देवी देवता को फल देने का अधिकार नहीं है। चाहे आप जिसकी पूजा करो, आप ब्रह्मा का करो, विष्णु का करो, शंकर का करो, दुर्गा की करो, काली का करो, देवी का करो, इन लोगों को अधिकार ही नहीं है आपको कुछ फल दे दें, परिणाम दे दें। हाँ, पूजा लेने का अधिकार है। किसका अधिकार है? किसका अधिकार है? तो बताओ आपको कैसे आपकी आदत सुधार देंगे? हाँ, अगर किसी वेद शास्त्र में लिखा होगा तो मुझे बता देना आप लोग, या किसी से पूछ लेना जो इसके जानकार होंगे। क्या इनको फल देने का अधिकार है? क्या ये आदत सुधार सकते हैं? तो अगर ये आदत सुधार सकते तो सबसे पहले नारद भगवान अपनी आदत सुधार। हरिमन नारायण नारायण नारायण। क्षण में मृतलोक और क्षण ही में स्वर्गलोक। अमरलोक नहीं भाई, अमरलोक जाने का अधिकार किसी देवी देवता को नहीं है, संत को छोड़कर। इसलिए मैंने स्वर्गलोक और मृतलोक बात कहा। भ्रमित मत हो जाना, इसे याद करो। अमरलोक में जाने का अधिकार किसी देवी देवता को नहीं है, किसी शास्त्र में नहीं है। अमरलोक जाने का अधिकार केवल संतों को मिला है। किसको मिला है? किसको मिला है? तो स्वर्गलोक और मृतलोक की सैर करने वाले नारद मुनि भजमन नारायण 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 और देख लिए विश्व रूप सुंदरी को, तो फिर क्या बात कर? अपनी खजड़ी मजड़ी क्या कर लिए? किसी पेड़ पर टांग दिए, कहे कि अब तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है, आपको विश्व सुंदरी नारी मिल रही है, चलो अब राज भोगो। आदत नहीं सुधर पाया। इसलिए मैंने कहा कि दुनिया में कहीं भी जाओगे, किसी के भी पास जाओगे, बिगड़ा हुआ आदत सुधर नहीं सकता। एक आदत पड़ जाती है शराब पीने की। अरे बस में अगर एक आदत पड़ गई शराब पीने की, आसानी से छूट जाता है। एक बार आदत पड़ जाए चरित्रहीनता की तो छूट जाती है आसानी से। सोचो, इससे भी कठिन कठिन आदत हम लोगों के पास पड़ा हुआ है। और मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, जो अच्छा व्यक्ति रहता है
उसको सबूत नहीं देना पड़ता है कि कहो कि मैं अच्छा, हमें लोग कहें कि हम अच्छा है। चेतन प्राणियों, ये आदत बड़ी बुरी है। न जाने किस दिमाग से, किस बुद्धि से मैं हम लोग देख करके बुरा साबित कर देते हैं कि तुम सही नहीं हो। अपने घर से ही प्रारंभ करें, बाहर न जाए। अभी एक घर में यदि 4, 6 या 10 सदस्य हैं तो सबकी तालमेल मिलता है? हाँ, नहीं मिलता। तो फिर आदत कैसी है? सही है कि गड़बड़ है? हाँ, क्या बात है। और आज यहाँ या तो आपके आदत के अनुसार में मुझे चलना है, या तो मेरे आदत के अनुसार आपको चलना है। परिवार कितनी लंबी है, लेकिन घर में अगर एक सुनाना चालू कर दे, क्या सभी लोग सुनेंगे? अगर सुनेंगे भी तो मजबूरी में। सास जब सुनाती है, किसको? सास लोग किसको सुनाती है? बहू को। तो बहू शौक से सुनती है या मजबूरी में सुनती है? हाँ, मजबूरी में। क्या बात है। जैसे बाप बेटा को सुनाए तो बेटा मजबूरी में सुनता है कि शौक से? और यहाँ जो मैं सुना रहा हूँ, आप मजबूरी में सुन रहे हो कि शौक से? क्या बात। कोई भी एक व्यक्ति सुनाए, सुनने वाले के सामने मजबूरी है। इसलिए सबसे पहले मैं सुनाने वालों को कहना चाहता हूं कि अपने परिवार में जब सुना रहे हो तो पहले तुम्हें आदत सुधारना पड़ेगा। क्या कि जब मैं सबको सुना रहा हूं तो सबकी सुनना भी स्वीकार करो। क्या करके चुप रहो? मैं करने वाला, मैं कहने वाला, मैं कर रहा हूं तो क्यों नहीं कहूंगा? तुम्हें क्या पता है? लो कबिया खड़ी किस तरह। बोलो, ये आदत सही है कि गंदी है? बस अपने आप में विचार कर लेना है कि हम सब की आदत कैसी है, अच्छी है कि गंदी है। मैं उनको सर्वप्रथम सुधरने की बात कहता हूं जो सबको सुनाना चाहते हैं। वे सुधर जाएं, पहले सबकी सुने, और जो सबकी सुन करके सुनाता है उसका डिसीजन सर्वमान्य होता है। उसके फैसले को सभी लोग स्वीकार करते हैं, तजर्बा देते हैं। तो बताओ कल से क्या करोगे आप? बस सुनाना ही चाहोगे कि सुनना चाहोगे? हाँ, यहाँ जितने बाप बैठे हैं कल से सबका सुनना स्वीकार करें। यहाँ जितनी सास बैठी हैं पहले सबकी, अब तो गड़बड़ हो गया। कहेंगे कि ऐसा सत्संग तुम सुनने जाएंगे ही नहीं जहाँ हम ही को सुधरने की बात बतलाई जा रही है। बुरे आदत में कैला सुधार मिटऊ, तब होई भजन में पुकार मिटऊ, तब होई भजन में पुकार मिटऊ। सब लोग चाहते हैं कि हमें लोग अच्छे कहें। जबरदस्ती एक बार भी आपको कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी जब आपकी आदत सुधर जाएगी। बार बार मैं कह रहा हूं आदत सुधारने की, सुधरेगा कैसे? कहाँ सुधरेगा? तो जिसके पहले भजन सुनाया था एक लाइन, सतगुरु बिन छूटी ना लगिया हो। जब हम संत के शरण में जाना शुरू कर देंगे तब हमें समझ में आएगा कि
मेरा आदत सबसे गंदा था। जब तक हम उनके पास जाएंगे नहीं तब तक यही कहते रहेंगे कि तू गड़बड़ है, तू गलत है, मैं सही। यही तो होने लगा है ना। इसलिए सुधरना है तो संतों के शरण में जाना पड़ेगा। नहीं सुधरना है तो मैं ये नहीं कह सकता हूं कि बिगड़ना है, क्योंकि बिगड़ना मेरे सिद्धांत में नहीं है। सुधरना है तो संतों के शरण में जाना है। हाँ, सुधरना नहीं है तो संत के शरण में जाने की कोई जरूरत नहीं है। आप चाहते हो कि मेरे जैसा सब लोग हो जाएं, ये तेरा सपना है, तेरा ख्वाब है, पर ये नहीं चाहते हो कि हम सामने वाले के जैसा हो जाए। अगर ऐसा चाह दिया तो फिर समझ लो कि आपको अच्छा नहीं, आपकी लोग पूजा करना शुरू कर देंगे। तुम अच्छे बनने के लिए कर रहे हो और मैं कह रहा हूं कि तेरी पूजा शुरू हो जाएगी। इसलिए अचेतन प्राणियों, मैंने समंदर से सीखा है जीने का सलीका। चुपचाप शांत रहना। समुंदर से ये तजुर्बा सीखा है। चुपचाप रहना, चुपचाप बहना, और बहना ही नहीं, साथ साथ अपने मौज में रहना। समुंदर की मौज अलग है, अपने ही मौज में रहता है। तूफान आए, तूफान जाए, लेकिन जो समंदर की लहर है उससे कोई फेरबदल नहीं होता है। और आप लोग जरा सी कोई चुगलाई निंदा आपकी किया या आप बबूला हो जाते। जरा सी कोई आपकी प्रशंसा कर दिया तो फिर फूले न समाना। बाँ फैलाकर सीना तान कर चलते हो, इतना गड़बड़ हो। अब पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा है, कभी सुनाया था कि नहीं। आजकल के मानव की जीवन में, जीवन की दुख और सुख गैरों के हाथ में है। वो कैसे? आप चाहे अपने से सुख रहना, खुशहाल रहना तो नहीं रह सकते। आप चाहो कि अपने से दुख में हो जाए तो आपके बस की बात नहीं है। हाँ, सामने वाले के बस की बात है। सामने वाला जब चाहेगा तब आपको रुला देगा, सामने वाला जब चाहेगा तब आपको हंसा देगा। तो आपके जीवन की दुख की चाबी किसके पास है? सामने वाले, पड़ोसी के पास। जैसे ही आपकी निंदा, चुगलाई, बुराई कर दिया, आप दुखी हो जाओगे। लो, बुराई हो किया और आप दुखी हो गया। अच्छा, पड़ोसी जब आपकी खूब प्रशंसा कर देता, मतलब प्रशंसा करे तो आप हंसोगे, न करे तब क्या बात है? इसलिए मानो जन पाए हो। मतलब कोई हंसाए तो हंसोगे, कोई रुलाए तब रोगे। अपने से क्या कर सकते हो? कुछ नहीं। और बनते हैं बड़े ज्ञानी, बड़े बुद्धिमान, लेकिन अपने मर्जी से मैं हंस नहीं सकता। ऐ चेतन प्राणियों, सुधर जाओ, सुधर जाओ। कोई इंसान कितना भी आपको रुलाए, फिर भी रोने की जरूरत नहीं है। तो समझो कि तुम्हारे जीवन की चाबी तेरे हाथ में है। बेकार है ऐसे मानव को जो किसी के निंदा पर दुख में हो जाए और किसी की प्रशंसा में हंसना शुरू कर दे। ऐसा व्यक्ति मानव कहलाने का अधिकारी नहीं है।
इसलिए कल से आदत में सुधार करें कि कोई कितना भी मेरी बुराई करे, कितना भी कोई दाग लगाए, फिर भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कोई कितना भी मेरा प्रशंसा करे, फिर भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि भगवान कृष्ण गीता में उपदेश देते हुए कहते हैं कि ऐ अर्जुन स्थित प्रज्ञ बनो। क्या बनो? स्थिर प्रज्ञ। इसे कहते हैं स्थित प्रज्ञ। स्थित प्रज्ञ बनो मतलब दुख की अग्नि से जलो मत, सुख के बारिश से भिगो मत। दुख आती है तो विरह पैदा होता है। अग्नि जैसा हम जलते हैं तो दुख के अग्नि से जलो मत और सुख के बारिश से भिगो मत। जब सुख का समय आता है तो क्या बात है, बड़ा हंसते हो। दोनों में संभले रहना, समान भाव रहना, उसको कहते हैं स्थित प्रज्ञ। दावे के साथ कह रहा हूं कि जो इंसान अपने आप में देख ले, उसको गैरों को औरों को देखने के लिए समय बर्बाद नहीं करना पड़ेगा, बल्कि तुझे देखने के लिए लोग अपना समय बर्बाद करेंगे। इसलिए मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा, सुधर जाओ, सुधर जाओ, सुधारो मत, सुधारो मत, सुधर जाओ। तो बुरे आदत में कैला सुधार में तब होई भजन में पुकार में तब होई भजन में पुकार में यहाँ हम लोग मानव कर लेकर के आए हैं सुधरने के लिए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि सुधारो नहीं, सुधर जाओ। क्यों सुधर जाओ? कि ये मिट्टी का तन मिला है, पंच भौतिक नश्वर शरीर मिला है, इसका किराया देना पड़ता है, श्वास उधार में मिला है, सबका आपको भाड़ा देना पड़ेगा। और सुधारने में ये जो भाड़ा है, किराया है, तेरे ऊपर लग जाएगा। और जब सुधरने लग जाओगे तो कर्जा तेरे पास नहीं रहेगा, कर्ज मुक्त हो जाओगे। क्यों? सुधारने में तो भूल जाओगे कि मेरे पास, मेरे ऊपर कर्ज भी है। किसका? जो परमात्मा से वादा करके आए, भक्ति भजन करने का। इसलिए बुरा आदत होने के कारण ही हम सब भक्ति भजन दान पुण्य सेवा सत्संग नहीं कर पाते। और इसी बात को प्रमाणित कबीर साहब ने बताया था अपने जमाने में। ये भजन करने के लिए कंठी माला घुमाने की आवश्यकता नहीं है, भजन करने के लिए मंदिर और मस्जिद जाने की आवश्यकता नहीं है। तब क्या जरूरत है? मन की तरंग मार दो बस हो गई भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गई भजन। क्या सुधारने की बात? आदत। क्या सुधारने की? आदत। आदत। तो आदत सबकी गड़बड़ है। आदत सुधारने वाले की भी आदत गड़बड़ है, और जो कह रहा है उसकी भी है, और जिसको सुना रहा है उसकी भी आदत गड़बड़ है। तो बताओ, अंधा चला है अंधे को रास्ता बतलाने की, अंधा चला है अंधे को राह दिखाने की, भला कैसे तालमेल मिलेगा? यहाँ सुधारने वाला ही गड़बड़ है, तो दुनिया कैसे सुधरेगी? बुरी आदत में कैला सुधार में तब होई भजन में पुकार मिले। बड़ा ही सुंदर शरीर पाए हो, बड़ा ही सुंदर समय मिला है,
सुधारने के लिए नहीं, सुधरने के लिए मिला। और सबको अवसर मिला सुधरने के लिए, सबको अवसर मिला है सुधरने के लिए। जब सब लोग सुधारना ही शुरू करोगे तो फिर बताओ सुधरेगा कौन? यहाँ सब लोग सुधारने में परेशान है। तो कैसा जब रचा भगवान खिलौना माटी का, जब रचा भगवान खिलौना माटी का, जिसका नाम रखा इंसान खिलौना माटी का, जिसका नाम रखा इंसान खिलौना माटी का, बुरा कर्म सब इसी में करता, बुरा कर्म सब इसी में करता। क्या बात है? आदत तेरा गड़बड़ हुआ है तो मानव शरीर से, इसलिए आदत की सुधार भी होगा तो मानव शरीर से। चुक जाओगे औरों को सुधारने में, ये मिट्टी का घड़ा पाए हो और कब फूट जाएगा वे श्री राम नाम सत्य हो जाएगा। सुधर तो पाया नहीं, सुधारने के चक्कर में अपना भी जीवन क्या कर दिया। ये जितने बाप लोग बैठे हैं, पापा लोग बैठे हैं, मम्मी लोग बैठे हैं, इनको बड़ा चोट लगता होगा, इनको बड़ा साट पड़ता होगा। क्या कि हमारा बेटा बड़ा गड़बड़ है, हमारी बेटी बहुत गड़बड़ है, जो बात नहीं मानती। बात सही है, वो तो गड़बड़ है ही, जो बात नहीं मानता, इससे ज्यादा और क्या शर्मनाक की बात है। उसका तो आदत दुनिया में कोई सुधार ही नहीं सकता। जो 3 लोगों की बात नहीं मानते उसको प्रकृति सुधारती है। कौन सुधारती है? और जब प्रकृति सुधारती है तो पहले बिगाड़ देती है। क्या कर देती है? क्या कर देती है? तो जब प्रकृति बिगाड़ देती है तब आपको सुधारने का चांस देती है। और ये तीनों लोग बिगड़ने नहीं देना चाहते हैं और सुधार देना चाहते हैं। तो तीनों है कौन? माता, पिता और गुरु। माता, पिता और गुरु सर्वश्रेष्ठ है। गुरु सर्वश्रेष्ठ है गुरु। जो इन 3 लोगों की बात को नहीं सुनता, ऐसे व्यक्ति से काल बड़ा खुश रहता है। कौन खुश रहता है? काल। कौन खुश रहता है? काल। जो उन तीनों की बात नहीं सुनता, जो उन तीनों की बात नहीं मानता, और इन तीनों की जो बात मानता है, काल उसे नाराज रहता है। काल उसे नाराज रहता है। ईमानदारी बताना, आप सभी लोग अपने माता पिता की बात मानते हो ना? हाँ? नौजवानों, बच्चियों, आप लोग मानती हो ना? बच्चियों, क्या बात है? सबकी मुंडी लटक रही, कुछ बात है क्या? क्या मैं कुछ दूसरा सोचूं? जैसे एक लड़का एक लड़की से बड़ा प्रेम कर रहा था और न जाने कैसे उसका प्रेम बिगड़ गया, तो लड़की दही चप्पल इतना पूजा की, चप्पल से इतनी धुलाई की, तो बेचारा लड़का कह रहा है कि तो क्या मैं इनकार समझूं? यही बात आज यहाँ पर भी
क्या मैं इसको इनकार समझूं क्या? तो माता पिता और गुरु, भले ही उनकी डांट आपको बुरी लगे, कड़वी लगे, लेकिन एक बात तो पक्का है, तेरे जीवन को निखारता है, संवारता है। और भले ही गैरों की बात बड़ा ही मधुर लगे, लेकिन तेरे जीवन को नाश कर दे। ऐसा क्यों? क्योंकि माता पिता और गुरु, इन तीनों को अपनों के प्रति मोहब्बत बहुत ज्यादा रहता है। क्या ज्यादा रहता है? क्या ज्यादा? मोहब्बत। इसलिए हमारे गुरु महाराज ने एक भजन बड़ा बढ़िया दिया था इसका, कि चाहे डांटो या मारो गुरुवर, तज शरण कहीं ना जाऊंगा। चाहे डांटो या मारो गुरुवर, तज शरण कहीं ना जाऊंगा। सेवा में रहूंगा सदा तत्पर, तज शरण कहीं ना जाऊंगा। सेवा में रहूंगा सदा तत्पर, तज शरण कहीं ना जाऊंगा। गुरु डांट भी लगता प्यारा है, गुरु डांट भी लगता प्यारा है। होता बस भला हमारा है, होता बस भला हमारा है। फटकार में आवे प्रेम नजर, गहराई से बात सुनना इसको। फटकार में आवे प्रेम नजर, तज शरण कहीं ना जाऊंगा। फटकार में आवे प्रेम नजर, तज शरण कहीं ना जाऊंगा। बात समझ आया? इनके फटकार में भी प्रेम है, मोहब्बत है, लेकिन हम सब मक्कार गद्दार समझ नहीं पाते हैं। माता पिता और गुरु के भाव को भांप नहीं पाते, समझ नहीं पाते। इसलिए इनकी वाणी को सुनकर हमें बुरा लगता है। लेकिन यही भाव दशा में जब बेटा बाप बनता है तब समझ में आता है, लेकिन उम्र तो चली गई। जब समझने का था तो समझ नहीं पाया, और जब बाप बन गया तो फिर तुम्हारा भी बेटा नहीं समझ पाएगा। तो गुरु जिनको डांट दिए कस कर, गुरु जिनको डांट दिए कस कर, करे दया प्रभु जी फिर उस पर, करे दया प्रभु जी फिर उस पर। ये वेद शास्त्र की प्रमाणित बात बोल रहा हूँ। संत महापुरुष जिसके ऊपर कस के डांट लगा दिया, समझो उसका कल्याण गया, और नहीं लगाया तो कल्याण लगा दिया। तो ऐसे ही यदि माता पिता यदि कस के तुझे डांट दिया तो समझ जाओ कि तेरा सुधार
निश्चित हो जाएगा। यदि डांट स्वीकार नहीं किया तो बेकार भी तुझे होना तय है, कोई सुधार नहीं सकता। क्योंकि ये माता पिता जितना अपने बच्चों को डांटते फटकारते हैं, औरों के बच्चों को क्यों नहीं डांटते? इसलिए मैं बच्चे एवं बच्चियों को संदेश देना चाहता हूँ कि पहले तुम अपने आप में यह स्वीकार करो कि हमारे मम्मी पापा और जितने बेटे नालायक हैं उनको क्यों नहीं डांटते, हमें क्यों डांट रहे हैं। इसका मतलब उनकी मोहब्बत मेरे से ज्यादा है। बोलो कलयुगी संतान, कलयुग में पैदा होने वाले बच्चे बच्चियों कितने लोगों को समझ में आया? जरा हाथ उठाएं। ये बात बच्चों की है। बच्चों को जिसको नहीं समझ में आया समझ लेना खैर नहीं है। शाबाश, बहुत से बच्चे हाथ उठा दिया, फिर तो उठाओ जरा गिनती में हो जाए। शाबाश, बच्चों को बच्चे एवं बच्चियां बहुत ज्यादा सुधर गए। मैं इस मंच के माध्यम से हाथ नीचे बहुत बहुत धन्यवाद एवं बहुत बहुत आशीर्वाद दे रहा हूँ ऐसे बच्चों को। बस मेरी बात सुनकर के एक बात दिमाग में जरूर रखना, आकलन करना कि आखिर हमारे माता पिता हमें क्यों ज्यादा डांटते हैं, पड़ोसी के औलाद को क्यों नहीं डांटते? ये तो मेरे जैसा ही भी है या मेरे से भी खतरनाक है, क्यों नहीं डांटते? क्योंकि उनके प्रति कोई उनका मोहब्बत कोई लगाव नहीं है, तो जैसे डांटते हैं कि तेरे से ज्यादा मोहब्बत लगाओ। यदि यह बात तेरे दिमाग में चली गई तो यह बात तुम्हारे जीवन को सुधार देने वाला, संवार देने वाला होगा। अगर ये बात दिमाग में नहीं गई तो फिर याद रखना, बिना प्रकृति बिगाड़े तुझे फिर कोई कुछ कर नहीं सकता। गुरु डांट सहूंगा मैं हित कर, तज शरण कहीं ना जाऊंगा। गुरु डांट सहूंगा मैं हित कर, तज शरण कहीं ना जाऊंगा। गुरु जीवन का हित करते हैं, गुरु जीवन का हित करते हैं। कोई वीर शरण में टिकते हैं, कोई वीर शरण में टिकते हैं। गुरु मारे सह लूंगा हंस कर। क्या बात है, वो भी हंस कर। ये तो भैया हम तो शरण छोड़ देंगे, ऐसी डांट ऐसी फटकार मैं सहन नहीं कर सकता। इसी दरबार में कुछ लोग ऐसे हैं जिनको मैं किसी और लोगों की बात नहीं कह रहा हूँ, अपना जीवन का इतिहास बता रहा हूँ। कितने लोगों को डांटा हूँ, उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। लेकिन इसी समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जिनको डांट दिया, वे स्वीकार कर गए। सो आप लोग जानते होंगे, परिचय बताने की जरूरत। जिसने स्वीकार कर गया तय है तो उसके जीवन में निखार होना कोई रोक नहीं सकता। इसलिए चाहे माता की हो, पिता की हो, गुरु की, डांट हमेशा जीवन को निखारता है, और जो डांट नहीं स्वीकार करता वो बिखर जाता है। इसलिए अचेतन प्राणी, कोई जो वीर पुरुष होता है, बहादुर पुरुष होता है, वही डांट को स्वीकार करता है। कायर लोग नहीं करते। इसलिए जितने लोग नहीं सुधारते हैं वो धरती के कायर हैं। क्या है? क्या है? जितने लोग हाथ नहीं उठाए तो अपने आप को क्या कहेंगे? अब क्या कहेंगे? ये मैं माता पिता को नहीं कह रहा, ये मैं आज बच्चों को इस पाठ में पढ़ा रहा हूँ। उतने बच्चे क्या है? कायर। क्या है?
कायर है। और जो स्वीकार कर गया वो क्या है? वीर पुरुष है, वही तो बहादुर है, वही पहलवान है। बाकी तो सब तो गुरु आप हमारे दाता हो, गुरु आप हमारे दाता हो, चेतन से रखते नाता हो, चेतन से रखते नाता हो, उपकार गुरु का है ऊपर, तज शरण कहीं ना जाऊंगा। जय गुरु बंदे गलती है मेरा, जय गुरु बंदे गलती है मेरा, क्षमा करे सब मैं हूँ तेरा, क्षमा करे सब मैं हूँ तेरा, आदेश मैं पालूंगा झुक कर, तज शरण कहीं ना जाऊंगा। इसलिए माता ने पिता ने डांट दिया और उनका शरण छोड़ दिया, तो फिर दर दर ठोकर खाने को मिलता है। ऐसा देखने में, समझने में, सुनने में आता है। उसी तरह से संतों का दरबार यदि छूट गया तो देखने में आता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी उनको नहीं सुधार सकते। मैं आप लोगों से इतना ही कहना चाहूंगा कि आप सब लोग सुधारो नहीं, सुधरो। कैसे सुधरो? संतों के पास जाकर। कहाँ जाकर? और नहीं गया तो न सुधरोगे न सुधार पाओगे, क्योंकि सुधरा हुआ व्यक्ति ही परिवार का, रिश्तेदार का, समाज का, देश को सुधार सकता है। जो बिगड़ा है वो कभी नहीं सुधार सकता। अगर तुम्हें फिक्र है कि हमारा परिवार सुधर जाए, हमारे रिश्तेदार सुधर जाए, हमारा संसार समाज सुधर जाए, तो पहले सुधरना पड़ेगा। और सुधरना कहाँ पड़ेगा? संत के शरण में रहना। बुरे आदत में कैला सुधार मितऊ, तब होई भजन में पुकार मितऊ, तब होई भजन में पुकार मितऊ। यदि किसी को गहरा चोट पहुंच गया हो ना समझने के कारण, तो निश्चित है मुझे अपना ही समझ करके क्षमा कर दीजिएगा, और मैं आशा करता हूं कि आप लोग क्षमा करें। साहे